मुझे याद है ये उमेश लंच टाइम पर हाँ उमेश वेंट टू द टॉयलेट एंड अन्नू मलिक फॉलोड हिम टू द टॉयलेट। मैंने गाना वो टॉयलेट में सुना दिया उनको। मेरा भाई मुझे मौका दे दो, सोनी मेवाल का म्यूजिक डायरेक्टर मुझे ले लो। बोला क्या यार, क्या मैं यार टॉयलेट में तो ऐसी बात कर रहा है यार। और मैंने बोला नहीं, तू गाना सुन ले बस। अनु, आपकी ये जो म्यूज़िक की ज़िंदगी रही है और ये मौसीकी का जो आपका सफ़र रहा है, ये अब कितने साल को पहुंच रहा है? देखिए मैंने अभी मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि मैंने इतने साल कंप्लीट किए हैं, लेकिन अभी किसी ने मेरे लिए बोला कि आपके लिए एक पार्टी रखनी है। मैंने क्यों? यू हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स, 25 साल हो चुके हैं। मैं इसके बारे में और कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आपने शुरुआत की बात की है तो मैं शुरुआत से जुड़ी हुई एक बहुत काबिल और बहुत अजीम शख्सियत को पहले दावत देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। प्लीज तशरीफ लाइए। I'm thrilled. This is my father, सरदार मलिक साहब। मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं जो कुछ हूँ, अगर ये नहीं होते मैं नहीं होता। नहीं, वो मतलब ये नहीं कि मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन संगीत की पैदाइश भी इनके जरिए हुई है। क्योंकि अनु, माफ कीजिएगा, आपके आने की खुशी तो है ही, लेकिन सरदार साहब के आने की खुशी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बदौलत जो है आपसे फिर एक बार मुलाकात हो रही है। और जिन लोगों को शायद ये ना याद हो, मैं बता दूं कि सरदार साहब गैर मामूली तौर पर गिफ्टेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उनकी फिल्में और उनकी फिल्मों के गाने लोग अब भी उसी तरह गुनगुनाते हैं जैसे बज़ान करीब अब रिलीज़ हुई हो, अब हिट हुई हो। मिसाल के तौर पे सारंगा के गाने और कई फिल्मों के गाने जो हैं सरदार साहब के बहुत मशहूर है। सरदार साहब, एक सवाल आपसे पूछना ये चाहता था कि जब आप म्यूज़िक डायरेक्टर एक्टिवली म्यूज़िक डायरेक्शन करते थे, और क्या आपको ऐसा लगता था कि आपके साहबजादे हैं जो हैं, अन्नू जो है, वो भी अभी इसी ट्रेड में जाने वाले? ये फैक्ट है कि मैं चाहता ही नहीं था कि ये इस लाइन में आए। नहीं चाहते थे? इतनी सफरिंग किया मैंने। जी 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 जी। नेवर। लेकिन ये इंसान बैठता उठता खाता पीता, एक दिन मैंने देखा कि चौथे दरवाजे पे बैठा हुआ है और तबला किसी चारपाई पर बजा रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है। जी जी जी। तो ग्रेजुअली एक आदमी ने कहा कि भाई जो ये करना चाहता है इसको करने दो। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो फैसला किया इसके लिए या जो इसने अपने लिए किया, बहुत अच्छा किया। दिस इज फ्रॉम माय हार्ट। आपको क्या लगता है कि आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली है इसलिए आप इतने कामयाब हैं, या सरदार साहब ने आपको बाकायदा सिखाया है इसलिए आप कामयाब हैं? मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर ज़रूर कहूँगा कि, और डैडी सामने हैं, कि मैं आई गिव माई इंटायर क्रेडिट फर्स्ट टू गॉड, बिकॉज आई एम अ नेचुरली गिफ्टेड कंपोजर। और मैंने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, लेकिन मैंने डैडी की संगत में बैठकर काफ़ी चीज़ें इम्बाइब की। और जो आप अभी जो मुझे अवार्ड ये प्रेसिडेंट साहब का मिला है, आई मीन दिस इज़ द बिगेस्ट ऑनर, बिकॉज रेफ्यूजी का म्यूज़िक जो मैंने जेपी दत्ता साहब की फिल्म में दिया, मुझे अच्छी तरह याद है जब गाने रिकॉर्ड हो गए थे, तो अब मैं बहुत खुश था ये गाने से, ऐसा लगता है। तो मैंने डैडी को सुनाया और डैडी ने कहा कि मैंने पहली बार मिश्रण ऑफ जो मैंने मुझे पता नहीं था कि कौन सा राग में मैंने बनाया। उन्होंने कहा कि ये बेटा तुमने यमन को बिहाग से मिला दिया, और मुझे पता नहीं। और मैंने जब गाना गाया तो उन्होंने पकड़ा ये यमन है। फॉर एग्जाम्पल, जिसके लिए अवार्ड मिला, अगर आप चाहें तो मैं। जी जी जी। ओ ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है, ऐसा लगता है दिल ये मेरा खोने को है। यहाँ तक डैडी बोला यमन है, मुझे पता ही नहीं। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ये बिहाग बोले ये बिहागड़ा है, ये इट इज बिहागड़ा। मुझे पता ही नहीं था, और मुझे इसके लिए अवार्ड मिला, तो मैं शुक्रिया ऊपर वाले का करता हूँ कि ये उन्होंने ही दिया टैलेंट। मैं और क्या बोलूँ। आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक अव्वल के दिनों का जो है एक पहलू है, मैं उस शख्सियत से आपकी पहले बात करा देता हूँ। अच्छा, मेरी मुलाकात जिनसे हुई है। Hi Anu,
life has been a real roller coaster ride. We've been through lots of highs and lows, but with a great smile. That is because you have made the most difficult of things look very easy. You have been an excellent husband and a doting father, and I really feel very secured in your arms. Now, Anmol Ada would like to say something to you. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, oh we love you daddy. हम मासूम, हम शैतान, but you love us daddy. Thank you, Dad, for giving me kisses when you come home. Dad, you've always reminded me that there's no shortcut to success. And you've reminded me that time and again, and I shall remember that forever. Thanks, Dad. You're very emotional. अनु की बड़ी बच्ची जो है अनमोल, वो कह रही थी कि इन्होंने एक बहुत अच्छी सीख दी है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो फ़ौरन ही तय हो जाए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, वक्त गुजारना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अनु ने की हैं, बहुत खूबी से की हैं। अनु की ज़िंदगी में स्ट्रगल की और कोशिश की, जद्दोजहद के काफ़ी दिन गुजरे हैं। अनु, आपकी ज़िंदगी और ख़ास तौर से ज़िंदगी की शुरुआत से तारदेव एयर कंडीशन मार्केट बहुत जुड़ा हुआ है। द प्लेस जहाँ मैं जाके खड़ा हो जाता था वो तारदेव एयर कंडीशन मार्केट, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ जितने भी निर्माता हैं, निर्देशक हैं, वो यहीं आते हैं। और वहाँ 9 बजे पहुँच जाता था, 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह। और वहाँ प्रोड्यूसर्स की भीड़ शुरू हो जाती थी। वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, एग्जिबिटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। और वहाँ जो प्रोड्यूसर आए, भैया मैं ये कौन है, तो लिफ्ट वाले को मैं बोलता, भैया बता दो यार कौन से माल है। बोलता चल चल बाहर चल। मैं बोलता नहीं यार, मैं लिफ्ट कहाँ हूँ, मतलब बाजा उठा के 6 माले जाना है। तो बोलता उसको पढ़ा लेता था मैं। बोला चलो भैया, उसके साथ लिफ्ट चले गए। प्रोड्यूसर के पीछे दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते थे और वहाँ सुनता रहता था कि अभी लंच टाइम कब हो। लंच टाइम मैंने सुना जब होता था, प्रोड्यूसर मूड में आता था, भैया लंच है। उससे चले जाते, सर नमस्ते मैं। और मेरी एंट्री कैसे होती थी कि मेरा एक फ़ायदा ज़रूर होता था, भाई कौन है आप, हु आर यू, या कैसे अंदर आ गए। तो डैडी के नाम पर एक फ़ायदा होता था कि मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूँ, तो एक कप चाय मिल जाती थी। जी। उसके बाद जब मैं बोलता था मुझे काम चाहिए, तो बोलता यार क्या यार, क्यों दिमाग खा रहे हो यार। बट आई वॉज डेस्परेट एंड आई थिंक दैट डेस्परेशन हैज ब्रॉट मी टू दिस पोजीशन वेयर आई एम अनु मलिक। सही बात की आपने। उस ज़माने की एक यादगार तो ये इमारत थी तारदेव एयर कंडीशन मार्केट की। उस ज़माने से जुड़े हुए और उनको तब से जानने वाली एक शख्सियत भी है। मैं पहले उनको भी बुलाता हूँ, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएं। शेलो, माय गॉड शेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं ज़रूर इतना कहूँगा क्या, this is the famous singer Shailendra Singh. I wish everyone gives a big applause. A well-known singer and a very, as we can obviously make out, an actor of merit. शैलेंद्र, आपकी और अनु की मुलाकात किन-किन दिनों की है? मेरे ख्याल से 75 या 76 की बात है। 76. हाँ, around 76. मुझे एक दिन एक लड़के का फ़ोन आया, सर मैं अन्नू मलिक बोल रहा हूँ, मुझे एक फ़िल्म मिली है, मेरे ख्याल से मोहन बिजलानी की फ़िल्म थी, हंटर वाली 77. नो, पागल प्रेमी. पागल प्रेमी। मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं। उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं। तो ये घर पे आए, उन्होंने ट्यून सुनाई, बहुत अच्छी ट्यून बनाई थी। मुझे लगा इस लड़के में बहुत टैलेंट है। गाना रिकॉर्ड हो गया और हमारी दोस्ती हो गई। इसकी एक आदत बता दूं मैं अन्नू की, अगर ये किसी को धुन सुनाना चाहता था तो वो चाहे रिक्शा हो, टॉयलेट का दरवाज़ा हो, कार का बॉनेट हो, ये वहीं शुरू हो जाता था। तो मैंने देखा इस लड़के में बहुत पैशन है और एक ख़ास क्वालिटी जो इसमें है, जिसकी वजह से शायद आज ये इस मुकाम पे है, कि जिस चीज़ को हासिल करना चाहता था उस चीज़ के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाता था। अगर अन्नू मलिक किसी को गाना सुनाते हो चाहते हो तो वो बच के नहीं जा सकता, वो बिल्कुल जो है हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता था। और बल्कि ये कहना चाहिए कि 7 सुर लेके उसके पीछे पड़ जाता है। एक और साहब है जिनके पीछे ये पड़ गए थे, मैं उनको बुलाता हूँ, आइए तशरीफ लाइए। अरे बाप रे, हरमेश जी।
I must. आइए हर मैं overwhelmed हूँ because I would like everyone to know कि मेरी जिंदगी की कमर्शियल शुरुआत हरमेश मल्होत्रा साहब ने की और वो फिल्म सबको बता देना चाहता हूँ, फिल्म थी पूनम। मैं ये पूछना चाहता था कि हम सुन चुके हैं कि अनु की आदत थी जिसको गाना सुनाना हो उसके पीछे पड़ जाता था टॉयलेट के दरवाजे पर। क्यों पीछे पड़े उस चीज के? सर आप लोगों के बहुत पीछे पड़े थे, अब आज हमारा दिन है आपके पीछे पड़ने का। तो इन्होंने आपको जो है टॉयलेट के दरवाजे पे गाना सुनाया, ट्रेन के दरवाजे पे सुनाया, या माचिस की डिबिया पे सुनाया, काहे पे सुनाया? उस जमाने में मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, फोर्ड कोटिना। जी चलो गाड़ी गई। हैं? उस गाड़ी का बोनट तोड़ दिया इस आदमी ने, बाजार में। जहाँ गाड़ी खड़ी करे वहाँ बोनट शुरू हो जाता था। मैं शुरू हो जाता था और मैं गाना सुना और खास करके एक उसमें गाना था वो उनकी बोनट से टूटी थी, वो ठक 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 ठक। तो खुद ने बोला कौन है, मैंने गाना गाया, ए मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का आ गया दीवाना तेरा, ए मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का आ गया दीवाना तेरा, हाँ कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, दे ले क्या लाइन था आगे, दे दे दिल नजराना दिल का। इतना तो वर्ड्स याद है लेकिन अच्छी तरह याद है, ठक 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 तक वहीं से आइडिया आता है बॉनेट गाड़ी से। इससे पहले कि अनु कुछ और करें, मैं चाहता हूं कि एक और साहब जो इनके उन दिनों के शिकार थे और अब इनके बहुत दोस्त हैं और साथी हैं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनसे मुलाकात करा लूं। प्लीज उनको मैं बुलाता हूं, आइए सर। This is an actual surprise. What a pleasure seeing you. What a Great pleasure. to be on your show. This राजेश साहब आदाब। is a total surprise. This is a total surprise. शैलेंद्र भी बता रहे थे, हरमेश जी भी बता रहे थे, और दोस्तों से भी सुना कि ये जो है अगर धुन सुनाने के पीछे पड़ जाएं तो फिर जो है कोई बच के इनसे नहीं जा सकता था। क्योंकि आप भी इनके बहुत शुरू के दिनों के साथी हैं, तो क्या कभी आप पे भी ऐसी बौछार हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ये 1982 की बात है। मैं अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था और हमारी कंपनी की एक और फिल्म शुरू होने वाली थी, सोनी महिवाल। जी। तो वो फिल्म उमेश डायरेक्ट कर रहे था, कर रहे थे, तो वो भी वहाँ आए थे। तो रिकॉर्डिंग थी, तो अनु को पता लगा कि मैं शायद वो फिल्म नहीं कर रहा हूँ, कि अनु नहीं कर रहा है वो फिल्म। तो उमेश चाहता था शायद लक्ष्मी प्यारे जी को लेने उस फिल्म में। और मुझे याद है ये उमेश Lunch time पर हाँ, उमेश went to the toilet and Anu Malik followed him to the toilet. और वो गाना और in the toilet, no I remember the song. He sang और Sony, मैंने गाना वो टॉयलेट में सुना दिया उनको। मैंने भाई मुझे मौका दे दो, सोनी मेवाल का म्यूजिक डायरेक्टर मुझे ले लो। बोला क्या यार, क्या मैं यार टॉयलेट में हूँ तो ऐसी बात कर रहा है यार। और मैंने बोला नहीं तू गाना सुन ले बस। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने लाइन सुनाई, मैंने बख्शी अंकल ये मुखड़ा है, सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ। बोला ये बहुत बुरी बात है, पहले माफ़ी मांगते हैं। और वहीं उन्होंने लिखा कि रब मुझे माफ़ करे, मेरा इंसाफ करे। कौन लिख सकता है आनंद बख्शी के रब आपको माफ़ करे और आपका इंसाफ करे। एक और साहब है जिसका टॉयलेट में जाना भी इन्होंने दुश्वार कर दिया है, लेकिन वो इनके बड़े फैन हैं और बड़ी तारीफ करते हैं। यहाँ सुनते हैं उनकी बात। Hi Anu, this is me, Shahrukh, and I just want to say I'm sorry I'm not there to be participating in this wonderful moment of your life on this program on ZTV, like you have always been part of my career. मैंने कई बार बोला है और आज मैं तुम्हारे सामने और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके सामने बोलना चाहूँगा कि मेरे 10 साल के करियर में जितना योगदान तुम्हारे म्यूज़िक का है, तुम्हारे गानों का है, शायद ही किसी और का होगा। और इसके लिए मैं अपने दिल से तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। और अनु के बारे में एक दो बातें और बता दूँ कि अनु म्यूज़िक डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं। मेरे करियर में बाजीगर, बादशाह, डुप्लीकेट, अशोका, इन सब में बहुत फैमिली की तरह, प्यार से भाई की तरह हमारे साथ काम किया और मुझको बहुत सारा ऐसा म्यूज़िक और गाने दिए जिसकी वजह से मैं स्टार बन सका। लेकिन उसके अलावा अनु मसाज बहुत अच्छी करते हैं और ये उनका एक सीक्रेट वेपन है कि किसी के साथ भी जब वो काम करते हैं तो कभी कभी म्यूज़िक अगर थोड़ा ठंडा भी हो तो मसाज इतनी अच्छी होती है कि उनके साथ काम करना लाजमी हो जाता है। दूसरी बात अनु की ये है कि वो किसी भी मौके पर कहीं भी
गाना बना सकते हैं किसी भी चीज़ पर। इस वक्त भी जैसे ये प्रोग्राम के अंदर वो खड़े हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि मेरी स्पीच के ऊपर वो एक गाना बना रहे हैं तो आपको एक गाना सुना देंगे वो। मेरे साथ उन्होंने बेस्ट गाने टॉयलेट्स के अंदर भी किए हैं, हम साथ में खड़े हुए हैं यूरिनल्स पे और उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक हमको दिया। और तीसरी बात ये है कि अनु और मैं सेम बर्थडे शेयर करते हैं 2 नवंबर। अनु ऑफ कोर्स 1920 में पैदा हुए थे, मैं 1970s की पैदाइश हूँ। But all the best to you, Anu, and it's been wonderful, wonderful being with you, working with you. मैं ज़रूर ये कहूँगा कि शाहरुख, all I can say through this program that Shahrukh, I love you. Thank you very much for this speech because I know it comes from your heart. अलका जी, आपकी और हमारे दोस्त अनु की मुलाकात सबसे पहले कैसे हुई? I met him I think around about 1980 or 81. In fact, हमारा करियर साथ-साथ एक तरह से साथ-साथ चला है. We've sort of come up together and I've seen the way he's worked hard and struggled and really faced tough situations to come up. और मतलब बहुत काम किया है हमने साथ में और करते रहेंगे और काफ़ी झगड़े लड़ाई भी होते हैं काम के दौरान हमारे बीच. एक तो इनका मूड कभी कभी ऑफ रहता है किसी दिन. कभी इज इन अ गुड मूड, सो व्हेन आई एंटर द स्टूडियो से हाय अलका हाउ आर यू, कम ये. कभी इनका मूड ख़राब रहता है और मुझे कैसे पता लगता है, जब मैं एंटर होती हूँ स्टूडियो में तो ये काला चश्मा पहन के बैठे रहते हैं और बोलते हैं हाँ अलका जी आइए. अच्छा, मतलब काला चश्मा मींस मूड काला ऑफ. चश्मा पहना मतलब दूर से पता लग रहा है आज कुछ गड़बड़ है, मूड ख़राब है किसी वजह से. आज अलका यहाँ है तो मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि which the whole world should know कि when I was passing through the worst period of my life at a certain stage of my career, and I remember that period very well. फिल्म थी सर and महेश भट्ट, मुकेश भट्ट साहब जिन्होंने मुझे वापस एक दौर जो मेरी सक्सेस का शुरू हुआ with the film सर. और I approached Alka, but I felt कि she won't come. But she was the first girl who walked up to my house where I used to stay in Neha apartment, said, Anu Malik, come hell or sunshine, I'm going to sing for you. Actually, जो मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला उसमें भी इनकी आवाज़ थी और जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तभी अलका जी थी.